हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया, आर्मेनिया, रशिया, इजराइल के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। रिसेंटली आर्मेनिया इंडिया से प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है, लेकिन याद रहे ये मिसाइल इसलिए आर्मेनिया को चाहिए क्योंकि ये इंडियन मिसाइल इजराइल की लोरा मिसाइल का मुकाबला करे जो अजरबैजान यूज करता है। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा कैसे इंडिया इजराइल के मिसाइल का मुकाबला करने आर्मेनिया को इंडियन मिसाइल क्यों देगा, और क्यों इजराइल अजरबैजान को मिसाइल देगा। अजरबैजान तो मुस्लिम देश है ना। तो देखिए जी, जियोपॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, डिफेंस मार्केट ऐसे ही काम करता है। हथियार बेचने वाले को गवर्नमेंट की परमिशन लेकर बेचने से मतलब होता है, वो नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है। हमको यहाँ पर इंडिया मिसाइल वर्सेस इजराइल मिसाइल देखने को मिलेगा। हमने हमारे प्रलय मिसाइल को मैक्सिमम इंडिजीनियसली डेवलप किया है, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये काम कैसा करेगा। और रही बात इजराइल की, इजराइल ने ईरान को मद्देनजर रखकर अजरबैजान के साथ रिलेशनशिप बिल्टअप किया है, क्योंकि ईरान अजरबैजान की ज्यादा नहीं जमती है। तो कल को वॉर होगा तो इजराइल अजरबैजान का इस्तेमाल कर कर ईरान पर अटैक कर सकता है। यहाँ पे भी इजराइल ने जियोपॉलिटिक्स खड़ी कर दी है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि प्रलय मिसाइल DRDO की बहुत सालों की मेहनत का नतीजा है गाइस। हमने इसे सल्यूट करना चाहिए। ये मिसाइल पूरे तरीके से इंडिजीनियस है, मतलब इसके ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। ये बात इसको और भी ज़्यादा खास बना देती है। अगर ये डील इंडिया आर्मेनिया के बीच फाइनलाइज हो जाती है तो ये इंडिया की सबसे बड़ी पावरफुल डिफेंस डील बन सकती है 2024 के लिए। मैं तो कहता हूँ इजराइल को इंडिया से डरना चाहिए। अगर गाइस पर्सनली मेरी सजेशन में अगर मैं बोलूँ तो इजराइल इंडिया के लिए एकदम चीप देश है, यूज एंड थ्रो देश है, क्योंकि इंडिया को अरब वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो यही हमारा इंटरेस्ट है, परमानेंटली हमारा इंटरेस्ट हमारे लिए ही काम आता है। तो हमें इंटरेस्ट को देखना चाहिए, ना कि कंट्री को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मेनिया और रशिया के रिलेशंस अब अच्छे नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि आर्मेनिया ने रशिया से हथियार लेना बंद कर दिया है। उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छा खासा नहीं चल रहा है, स्पेशली जब से नगर्नो काराबाख का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। क्योंकि दोस्तों उस वक्त रशिया ने आर्मेनिया की कुछ ज़्यादा मदद नहीं की थी, तो आर्मेनिया रशिया से इसलिए भी नाराज है, और रशिया की वजह से आर्मेनिया इंडिया की तरफ देखा है और अब प्रलय मिसाइल खरीदने का सोच भी रहा है। कितनी अजीब बात है ना। आर्मेनिया इंडिया से डिफेंस परचेस करता है और इंडिया रशिया से परचेस करता है। सर्कस हो है यार मतलब। लेकिन दोस्तों प्रलय मिसाइल आखिर एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए जी, ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट कर सकता है। ठीक है, ये इंडिया की सबसे लंबी रेंज वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया की पहली हौसी बैलिस्टिक मिसाइल है। समझने के लिए ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कहने का मतलब ये मिसाइल फ्लाइट में भी ना कंट्रोल किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को हवा में बदला जा सकता है। समझाता हूँ। हमारी प्रलय मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक की है, वेरास जबकि इजराइल की लोरा मिसाइल की रेंज सिर्फ 400 किलोमीटर तक की है, यानी कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा है हमारे मिसाइल का। और यही नहीं दोस्तों, ऐसे कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट है जो इंडिया ने हर देश की तरह छुपा कर रखा हुआ है। हम लोग ने ही बस इजराइल को चढ़ाकर रख लिया है सर पर कि इजराइल बहुत ज्यादा पावरफुल डिफेंस देश है, हम आयरन डोम की तारीफ करते हैं, लेकिन हमास ने इजराइल को कंप्लीटली एक्सपोज कर रख दिया है। अब सवाल ये है कि आर्मेनिया को यह मिसाइल क्यों चाहिए? सबसे बड़ा रीजन ये है कि यह मिसाइल फ्लाइट में मैन्यूवरेबल है, यानी इसको मिड फ्लाइट में कंट्रोल किया जा सकता है। यानी हमने ए टारगेट से मिसाइल लॉन्च किया है बी टारगेट पर अटैक करने के लिए, लेकिन आगे हमें पता लगता है कि दुश्मन तो बी से निकलकर सी में छुप चुका है। तो ऑन फ्लाइट हवा में मिसाइल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम, जिसके चलते हम डायरेक्शन को बदलकर सी पर एक भयानक अटैक कर सकते हैं और दुश्मन मारा जा सकता है। यह फीचर इस मिसाइल को यूनिक बनाता है और इससे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर यूज करता है जो इसकी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और दोस्तों ये बात मुझे अलग से कहनी पड़ेगी, DRDO ने जब इस मिसाइल को बनाया था ना, तो रशियन इस्कांदर M मिसाइल से इंस्पिरेशन ली थी। इस मिसाइल का भी सेम प्रिंसिपल है और ये यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहा है। बट
आजकल रशिया आर्मेनिया के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं है और इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं आर्मेनिया के साथ, इसलिए आर्मेनिया प्रलय मिसाइल्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। आर्मेनिया के साथ ये डील इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा स्टेप होगा और हमारे देश के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव भी होगा और हमारे इससे एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं डिफेंस सेक्टर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर ज़रूर बताइए और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी है तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।